हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 373। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन और उसके सभी दोस्त एक ट्रैप में फंस गए, लेकिन कुछ समय ढूंढने के बाद सावन को एग्जिट मिल गया और ये एग्जिट मेगवा के अंदर थी, जिससे होते हुए वो सभी एक नई जगह पे आ गए जहाँ पर कई सारे लोग पहले से मौजूद थे। लेकिन जैसे उन्होंने सावन को देखा तो वो सभी सरप्राइज हो गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि सावन इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन सावन ने सभी को इग्नोर कर दिया था और वो देखने लगा था अर्थरमन पपेट को। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम कई सारे फिगर को देखते हैं जो अलग अलग लाइन में खड़े हुए थे। ये सभी किसी स्टैचू की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन सावन ने एक ही बार में पहचान लिया ये पपेट है। तभी सावन कहता है भले ये पपेट डाउजों के पिक लेवल पर हो, लेकिन फिर भी ये चाहे तब भी इतने सारे पावरफुल लोगों का सामना नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होकर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने मन में हंसते हुए कहता है ये सभी एक्सपर्ट डाउजों के पिक लेवल पर है और मैं डाउजों लेवल पर हूँ, इसीलिए मैं चाहूँ तो अकेले इन सभी से फाइट करते हुए इन सभी को हरा सकता हूँ। ये सोचते हुए वो ओल्ड मैन सभी के सामने आ गया। दूसरी तरफ ओल्ड मैन की मूव्स की वजह से हम स्टैचू देखने वाली पपेट को देखते हैं, जिसके अंदर अब धीरे धीरे करके क्रैक लाइन फैलने लग गई थी, जिस वजह से उसके अंदर से ग्रीन लाइट निकलने लगती है और अगले पल वो पपेट ओल्ड मैन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ ये देखने के बाद ओल्ड मैन हंसने लग गया था। वो कहता है तुम सभी मिलकर भी मुझे नहीं हरा पाओगे, इसलिए अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कोशिश कर लो। उस ओल्ड मैन के इतने कहते उस जगह पर एक पपेट आ चुका था जो उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं ओल्ड मैन काफी आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। और इसी तरह से कुछ समय तक ओल्ड मैन और पपेट में ऐसे फाइट कंटिन्यू रही, जहाँ पर पपेट काफी पिटाई खा रहा था। मगर कुछ समय फाइट करने के बाद ही उन्हें समझ में आ चुका था कि वो सभी मिलकर भी उस ओल्ड मैन को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो सभी अपनी जगह से डिसअपीयर होकर एक फॉर्मेशन के एंगल में आते हुए किसी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिस वजह से सभी की पावर एक के अंदर जा रही थी। ये देखकर तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, खासकर सावन। सावन अपने मन में कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी उसे याद आता है इन पपेट को बनाने वाला व्यक्ति डाउशिंग लेवल पे है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम उसी फॉर्मेशन को देखते हैं जहाँ सभी पपेट ने मिलकर एक पपेट के अंदर अपनी सारे दुखियों को डाल दिया था, इसीलिए उस पपेट के पीछे एक डाउजिंग की रिंग आ गई थी, जैसे कुछ समय पहले सावन को रिंग मिला था। ये देखने के बाद तो सावन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है अब इसकी पावर इतनी हो चुकी है कि अब वो सेकंड स्टार डाउजिंग्स पे फाइट कर सकता है। इसका मतलब था कि अब ओल्ड मैन के पिटने की बारी आ गई थी। दूसरी तरफ ओल्ड मैन भी समझ गया था कि अब वो इससे नहीं लड़ पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहते हैं बस फॉर्मेशन का इफेक्ट है, कुछ समय के अंदर ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ समय तक इसके हमले से बचना होगा, उसके बाद तो मैं इस पपेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब ओल्ड मैन इन चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उसने महसूस किया एक पावरफुल हमला उसकी तरफ बढ़ रहा है और तभी ओल्ड मैन अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लात डायरेक्ट उसके शील्ड को तोड़ते हुए डायरेक्ट उसे हिट हो जाती है, जिस वजह से ओल्ड मैन घायल हो गया और इसके इम्पैक्ट से ओल्ड मैन पीछे धकेला जाता है। इससे पहले वो अपने आप को संभाल पाते हैं उससे पहले उसने महसूस कर लिया होता है कि उसकी तरफ एक पंच पड़ रही है। ये महसूस करते उस ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और इस अटैक से बचाने के लिए उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट से उसे चोट लग गई थी। तभी वो पपेट फिर से डिसअपीयर हो चुका था और उस ओल्ड मैन के पीछे आते हुए एक लात जड़ देता है और इसी तरह से उस ओल्ड मैन की पिटाई कुछ समय तक होती रही। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर उस ओल्ड मैन की कंडीशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, साथ ही उस पपेट ने अपनी पोजीशन फिर से ले ली थी। दूसरी तरफ हम बाकी लोग को देखते हैं जहाँ पर वो सभी काफी हैरान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वो सभी पपेट इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। साथ ही अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पपेट के सामने जाकर उससे फाइट करे, क्योंकि वो पपेट काफी पावरफुल हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति ने डाउजिंग पपेट से फाइट करने की कोशिश की तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाएगी और एंशिएंट रेलिक्स के अंदर वो अपने स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो अपने आप को बचा पाएंगे। जब ये लोग इसी तरह से सोच रहे थे तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। सावन कहता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इन पपेट के पास ऐसी टेक्निक होगी, अगर ये पपेट और इनकी टेक्निक मुझे मिल गई तो मेरी स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सोचते हुए सावन की आंखें लगातार चमक रही थी। ये सोचकर सावन आगे आते हुए कहता है जबकि इस पपेट से कोई भी नहीं लड़ना चाहता तो फिर इस पपेट को मैं हैंडल करूंगा। सावन की इन बातों को सुनने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए, खासकर सावन के दुश्मन, क्योंकि उन्होंने सावन से फाइट की थी तो उन्हें अच्छी तरह से पता था ये लड़का बिना फालतू में कुछ भी नहीं करता। अगर इस लड़के ने ऐसा कहा हो तो इसके पास जरूर कुछ मेथड होगा या फिर प्लानिंग होगी। सिंसिप टोकर हम फैंकिंगर को दिखते हैं जो ये सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गई थी। वो अपने मन में कहती है आखिर ये लड़का क्या कर रहा है। तभी हम फैंकिंगर के सीनियर को देखते हैं जो सावन की प्लानिंग को समझ गया था, इसलिए वो सावन के पास आते हुए कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम ये चाहकर भी इन पपेट को हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी पावर डाउजिंग
चूंकि 1 स्टार पर है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आगे मूव ना करके पीछे आ जाओ। उसकी फालतू बातें सुनने के साथ ही सावन आगे बढ़ गया था उन पपेट की तरफ। जब फैंकिंगर के ये सीनियर देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ गया था। वो अपने मन में कहता आखिर इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। ये कहने के साथ ही वो भी सावन की तरफ बढ़ गया था। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो अब तक सारे पपेट के बीच में आ चुका था। उस जगह पे आने के साथ ही सावन अपने हैंडसेल चेंज करने लगता है। सावन के ऐसा करते हुए सावन के माइंड से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर उन सभी पपेट के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से वो पपेट हिलना बंद कर देती है। जब सावन इन पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो अब तक काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में कहता है तो तुम इस पपेट को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इन पपेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसे ये पता नहीं था कि आखिर पपेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे उसने देखा कि सावन कंट्रोल कर रहा है तो उससे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उसने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया और अगले पर वो डायरेक्ट उस पपेट के पीछे आ गया था। इससे पहले वो अपना पंच उस पर जड़ देता, उससे पहले उस जगह पे एक पपेट आ चुका था जो सावन का स्काई डिमन पपेट था। सावन को पहले से पता था कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, इसलिए सावन ने अपने स्काई डिमन पपेट को बाहर निकाल लिया है। और अब जैसे ही फैंकिंगर के सीनियर ने पपेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो वहाँ पर स्काई डिमन पपेट आ चुका था जो आते ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के साथ ही उस व्यक्ति के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसकी इस हरकत से स्काई डिमन पपेट काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए एक पावरफुल पंच उस पर जड़ देता है जिसके अटैक से फैंकिंगर का सीनियर घायल हो गया था। वो अपने मन में कहता है ये तो एक पपेट है और हो ना हो ये पपेट जरूर इस लड़के का होगा। ये कहते हुए उसकी नजर जाती है सावन पे जो अभी भी अपने काम को कंटिन्यू कर रखा था। सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं जो अभी के समय काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। सावन अपने मन में कहता है स्काई डिमन पपेट पे कोई भी सील नहीं लगी हुई है, मतलब इन पपेट के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है। ये कहते हुए उन पपेट को सावन ने अपने स्टोरिंग के अंदर डाल लिया था और अब तक सावन ने उन पपेट को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। तभी सावन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है इस पपेट को यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इन पपेट के अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गायब हो चुकी हो। भले ही वजह कुछ भी हो लेकिन सावन ने इन पपेट को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस वजह से वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो ये देखने के साथ ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। वो ओल्ड मैन कहता है इस पपेट को कंट्रोल करना कितना आसान था, लेकिन फिर भी मैं इतना पिटाई खा गया। इधर सावन के सारे दुश्मन भी और भी गुस्से में लग रहे थे क्योंकि इसकी वजह से सावन की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो चुकी है, जिस वजह से सावन को मारना और भी डिफिकल्ट हो चुका है। और तो और वो लोग ये भी समझ चुके थे कि उन्हें जल्द से जल्द सावन को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो चाह कर भी सावन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए आज कुछ भी करके सावन को मारना ही पड़ेगा। जबकि दूसरे लोग की बात की जाए तो वो काफी अफसोस कर रहे थे कि आखिर उन्होंने सावन से पहले माफ क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने भी कोशिश की होती तो ये अर्थ डिमन पपेट उनका होता। ये सोचने के बाद तो वो अपने आप को गाली देने लगते हैं। भले वो लोग अपने मन में कुछ भी सोच रहे थे लेकिन मुद्दे की बात थी कि वो सावन पे चाहकर भी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि सावन के आसपास काफी पावरफुल लोग हैं। अगर उन्होंने मूव करने की हिम्मत की तो वो भी मूव करेंगे। और दूसरा वजह था वो सभी इस जगह पर इसलिए आए हैं ताकि वो सभी टियान क्लास की टेक्निक को हासिल कर सके। इसीलिए अगर उन्हें टियान क्लास की टेक्निक चाहिए तो उन्हें सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने पास ही रखना होगा। ये सोचते हुए सावन के सभी दुश्मन ने अपनी पावर को सप्रेस कर लिया था। अब दूसरी तरफ हम उस दरवाजे को देखते हैं जो धीरे धीरे करके अपने आप ही ओपन होना शुरू हो गया था। ये देखने के बावजूद सावन आगे न बढ़कर पीछे आ गया था अपने दोस्तों के पास। उसकी ये चालाकी देखने के बाद तो कई सारे लोग और भी ऑफेंड हो गए थे। तभी एक व्यक्ति कहता है ये लड़का सावन काफी चालाक है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है अगर ये आगे जाएगा तो ये किसी ट्रैप में फंस सकता है, इसलिए ही इस लड़के ने रिएक्ट नहीं किया। और इसी तरह से उन्हें इंतजार करते हुए कुछ समय और बीत जाता है, लेकिन कुछ घंटे के बावजूद कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था और अब तक पीछे से भी कई सारे लोग भी आ रहे थे, जिस वजह से हम देखते हैं एक व्यक्ति काफी गुस्से में होते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सोचते हुए उस व्यक्ति का फिगर उस जगह से डिसअपीयर हो गया था और अगले पल वो काफी स्पीड से उसके अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ये व्यक्ति आगे गया था तो सभी की नजरें भी इस पे फोकस हो गई थी। वो सभी देखना चाहते थे आखिर इस व्यक्ति के साथ क्या होता है, मगर कुछ समय इंतजार करने के बावजूद उस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं होता, इसलिए कुछ व्यक्ति और जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी कुछ भी नहीं हुआ। ये देखने के बाद सावन अपने दोस्तों से कहता है सामने की तरफ ट्रैप नहीं है, इसलिए मुझे फॉलो करो। ये कहने के साथ ही सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया था और सावन के देखा देखे कई सारे फिगर उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो सभी एक हॉल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर कई सारे पिलर होते हैं, मतलब उस जगह पर कई सारे दरवाजे होते हैं। इन दरवाजे को देखने के बाद सावन समझ चुका था कि इन दरवाजों में से उन्हें एक दरवाजा चुनना होगा। ये सोचने के बाद सावन की नजर पड़ती है जिया पे, इसलिए वो जिया की तरफ देखते हुए कहता है तुम अपनी सूंघने की शक्ति से पता लगा कि आखिर ट्रेजर कहाँ पर है। ये सुनने के साथ ही जिया भी आगे बढ़ती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 700। आई होप
होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।